हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में। पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु 575 से 600 ईस्वी था। इसकी राजधानी कांची तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। सिंह विष्णु ने मलमल्लपुरम में आदि वाराह मंदिर का निर्माण करवाया। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 623 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700 ईस्वी, नरसिंह वर्मन सेकंड 700 से 728 ईस्वी, नंदी वर्मन सेकंड 730 से 800 ईस्वी। मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू से जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अकबर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वातापी कोंड व महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने धारण की थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएंत्सांग कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। उसने लोकादित्य, एकमल्य, रणंजय, अत्यंत अत्यंतकाम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधियां ग्रहण की थी। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन सेकंड था। उसने राजा सिंह, राजाओं के सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधियां धारण की। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन II ने किया। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन सेकंड ने कराया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमगई अलवार नंदीवर्मन सेकंड के समकालीन थे। नंदीवर्मन III शैव मतानुयायी था। उसकी राजसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुंदेवनार निवास करता था, जिसने भारत वेणवा नामक ग्रंथ की रचना की। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंपवर्मा 948 से 980 था। चोल। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय 850 से 87 ईस्वी में इसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर राजराज पेरुथंचन था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश पृथ्वी कृष्ण III ने परांतक एक से पराजित किया। इस युद्ध में परांतक फर्स्ट का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां से के राजा महिम पांच को भाग कर
श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोलमंडलम राजधानी पोलनरुवा बनाया। राजराज फर्स्ट शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ है। बंगाल में के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का मंदिर करवाया। चोल काल में भूमि के प्रकार हैं: वेल्लन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, शाला भोग ऋषि विद्यालय में रख रखाव की भूमि, देवदानिया तिरुन्नम कट्टनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। नोट: गजनी की का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तीन था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम के मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कुलोत्तुंग II ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरन कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उडनकूटम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य मंडलमों प्रांत में विभक्त था। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नादूर एवं नागर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। बेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी उचामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान आरआईआर प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उर सर्व साधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बागीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरू मक्कल कहा जाता था। यह सभा बरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे, उन्हें मध्यस्थ कहते थे। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से वो राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं, वह चुनाव नहीं लड़ सकता।
ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। चोल काल में कंजलु कलंजु कलंजु सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयगनोदर प्रसिद्ध कवि था, जो कुलोत्तुंग प्रथम का राज कवि था। इसकी रचना है कलिंग तुपर्णी, कंबन, अट्टाकुट्टन और पुगाड़ी को तमिल साहित्य का और पंप पोन्न एवं रत्न कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। परसी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना जाता है। चोलकालीन नाट्य राज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोलकाल 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था, तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरैयूर, तंजीड़, गंगेकोड, चोलपुरम एवं कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार प्रधान था। चोल काल में विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंचियार, नाना देशी एवं मणिग्रामक। विष्णु के उपासक अलवार व शिष्य के उपासक नयनार संत कहलाते थे। चालुक्य वंश कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलभ सेकंड ने की थी। राजधानी मान्यखेट। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैलभ प्रथम, तैलभ द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर दुई, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर 3 एवं तैलभ 3। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट के से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था। बिल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांक देवचरित की रचना बिल्हड़ ने की थी। इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। चालुक्य वंश वातापी या बादामी। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन फर्स्ट, मंगलेश, पुलकेशिन 2, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। वातापी के चालुक्यों को सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला प्रथम शासक पुलकेशिन प्रथम था, इसलिए इसे भी चालुक्य राजवंश वातापी का संस्थापक कहा जाता है। 543 से 44 ईस्वी में उसने वातापी के निकटवर्ती पहाड़ी की किलेबंदी करके दुर्ग का रूप दिया तथा अश्वमेध यज्ञ करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। वातापी का निर्माण कर्ता कीर्तिवर्मन फर्स्ट को माना जाता है। कीर्तिवर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया। नोट: गोवा उन दिनों रेवती द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन 2 बहुत सुवर्ण एवं अग्निष्ठोम यज्ञ संपन्न करवाया था, जिसने जिनेन्द्र का मेघुती मंदिर पुलकेशिन 2 ने बनवाया था। पुलकेशिन 2 ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पुलकेशिन 2 ने ईरान के शाह खुसरो दुई के दरबार में राजदूत भेजा। बाद में संभवतः शाह खुसरो
ने भी अपना दूत चालुक्य सम्राट के दरबार में भेजा। लगभग 641 ईस्वी में चीनी यात्री हुएनसांग पुलकेशिन II के राज्य में गया था। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन II को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन II मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापिकोड की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन II से है। लेखक रविकीर्ति अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन II को दिखाया गया है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पथ नाम की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य II के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य II ने इसे अवनिजनाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य II की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत दंतिदुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ऐहोल को मंदिर का शहर कहा जाता है। चालुक्य वंश बेगी के चालुक्य वंश की संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतिदुर्ग 752 ईस्वी का शुरुआत में वे वाकाटक कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मनकिर या मनखेत वर्तमान मालखेड़ सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तीन एवं कृष्ण तीन। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तीन ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध हुआ। उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट II को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद III ने नष्ट किया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ के कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण व त्रिषष्टि लक्षण महापुराण की रचनाकार जिनसेन गणिता सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वीर्ति के लेखक सत्यायन अमोघ वत्स के दरबार में रहते थे। अमोघ वत्स ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र तीन के शासन काल में अरब निवासी अलम मसूदी भारत आए। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण III था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पुन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य तैलप II ने 973 ईस्वी में कर्ग को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है। वहां पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल या 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। नोट: एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री
कैबिनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बचने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम में ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघाण 1210 से 1246 था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। संगीत शास्त्री सारंगदेव राजा सिंघन के दरबारी थे, जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। होयसल वंश। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। वेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर वल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हॉलीवुड था। कदम्ब वंश। कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब वंश की राजधानी बनवासी था। गंग वंश। गंग वंश का संस्थापक वज्र हस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कुकर्णी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुवलाल कोलार थी, जो बाद में तालकांड हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया। इसकी राजधानी अमकोंडा थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है जो गणपति था। रुद्रमा देवी गणपत की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र 1295 से 1323 ईस्वी था। रायगज केसरी और दयागज केसरी काकतीय वंश की उपाधियां हैं। दयागज केसरी की उपाधि काकतीय राजा प्रताप रुद्र को दी गई थी। रायगज केसरी की उपाधि रुद्रमा देवी की थी। यह उपाधि उन्हें अपने पिता से मिली थी। यह उपाधियां सिक्कों पर अंकित होती थी।